स्टूडेंट्स, आज हमने परसेंटेज कंपोजिशन को समझना है, इसके कंसेप्ट को डेवलप करना है और साथ साथ इसके एग्जांपल्स को भी ट्राई करना है। और इसके साथ एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हमने करना है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से, और इसके लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, इसमें एक पार्ट एक दोस्त का है, दूसरा पार्ट दूसरे दोस्त का। फॉर एग्जांपल, एक दोस्त का जो पार्ट है, एक दोस्त को हम नाम देते हैं ए और दूसरे को हम नाम देते हैं बी। अभी हमने ए जो दोस्त है उसके लिए हमने इस पार्ट को फाइंड करना है कि इसका इस सारे पिज़्ज़े में इसका परसेंटेज कितना है, उसको हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पूरा पिज़्ज़ा है, उसमें आधा एक दोस्त का है, तो वो 50% होगा। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली फाइंड करेंगे ताकि हम एक फार्मूला डेवलप कर सके जिसके ज़रिए से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं परसेंटेज को फाइंड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से 1/2 इसका पार्ट लिखूंगा, जो कि पूरे में से इसका जो ये पार्ट है ये कितना है, एक पार्ट है, कितने में, 2 में से। तो मैं इसको हाफ लिख लूंगा कि हाफ पार्ट एक दोस्त का है जिसका नाम है ए। अभी मैंने इसका परसेंटेज फाइंड करना है कि इस पूरे पिज़्ज़े में इसका जो परसेंटेज बनता है इस हिस्से का वो कितना बनता है। तो उसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, ताकि 100 में से जितना परसेंट इसका बनता है वो मुझे फाइंड हो जाए और मुझे मालूम हो जाए। तो यहां से अगर मैं इसको फाइंड कर लूं तो यहां से 50% आएगा, जो कि हमारा आंसर पहले से ही था, लेकिन हम उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फार्मूला हम उसके लिए फाइंड करना चाहते थे। और यहां से हमारे पास वो फार्मूला आ गया है कि अगर हम किसी भी एक पार्ट को हम फाइंड करना चाहते हैं उसका परसेंटेज, तो उसका पार्ट हम ऊपर लिखते हैं और टोटल पार्ट्स नीचे, और हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो परसेंटेज ए का बनता है वो निकल आता है। तो इसी तरह इसी फार्मूला को अभी हम यूज करेंगे। ये फार्मूला हमने खुद से डेवलप किया है, और खुद से बिल्कुल एक्चुअली डेवलप किया है, क्योंकि यहां पर हमने एक पार्ट लिखा है, ए का जितना पार्ट है वो लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई किया है, परसेंटेज निकाला है। अभी इसी परसेंटेज को हम परसेंटेज कंपोजिशन में हम यूज करने वाले हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं कि हमने एक फार्मूला डेवलप कर लिया है परसेंटेज के लिए। अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन में इसको यूज करना है। तो यहां पर मैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास की हम बात करेंगे। ये वाला जो हमने फाइंड किया है ये कौन सा था, बाय पार्ट था, कि कितने पार्ट्स बनते हैं। तो उसके लिए हमने ये परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज फाइंड किया था। अभी हमने परसेंटेज फाइंड करना है बाय मास। हमें एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल गिवन होगा, उसमें से हमने फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास गिवन है H2O, इसके लिए हमने फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला यहां से लिखेंगे और फिर इसको हम ट्राई करेंगे। फार्मूला अगर मैं लिख लूं तो यहां पर जिसके लिए, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना चाहता हूं परसेंटेज, जैसे मैंने ए के लिए फाइंड किया था। तो हाइड्रोजन के लिए अगर फाइंड करूंगा तो हाइड्रोजन का जितना पार्ट बनता है वो लिखूंगा यहां से, और पूरे जितने भी पार्ट्स हैं वो लिखूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी यहां पर जैसे यहां पर पार्ट था ए का 1 पार्ट था और टोटल हमारे पास 2 पार्ट्स थे, यहां पर भी टोटल पार्ट्स होंगे और हाइड्रोजन का भी एक पार्ट होगा। तो हाइड्रोजन के पार्ट का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का जितना यहां पर मास है, स्टूडेंट्स यहां पर हाइड्रोजन का जितना भी मास है उसको हमने लिखना है। हाइड्रोजन का मास कितना होगा वो यहां से हम लिखेंगे, और पूरा मास कितना होगा, पार्ट्स का क्या मतलब है कि पूरा मास,
वहां पर हम पार्ट्स जो एग्जाम्पल है उसमें हमने पार्ट्स को यूज किया है। यहां पर पार्ट्स की जगह किसको यूज करेंगे? पूरा मास। तो यहां पर हाइड्रोजन के मास को पुट करेंगे, यहां पर पूरे मास को पुट करेंगे। तो पुट कर ले, हाइड्रोजन का मास कितना है? एक का है 1 और 2 है यहां पर, तो 2 हो जाएंगे 2 AMU, ये इसका मास है। 2 AMU इसका मास है। और टोटल कितना है? टोटल मास कितना है वो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। 2 इसका हो गया प्लस 16 इसका है, तो कितना हो जाएगा? 18 AMU। ये टोटल हो गया। अभी इसी टोटल को यहां पर पुट करें, ये पूरा टोटल था यहां पर, तो यहां पर हम जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 AMU। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से हमारे पास इसका परसेंटेज निकल आएगा। और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। क्योंकि हमने मास के लिए फाइंड किया है, इसीलिए हम इसको परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कहते हैं। तो अभी यहां से क्या आएगा? फॉर एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं कि कितना आएगा? 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आएगा? 11.11। इसको आप कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है? एक फार्मूला हमने डेवलप किया, उसी फार्मूला को हमने यहाँ पर यूज किया और हमने एक एलिमेंट के लिए, एक एटम के लिए या किसी भी फार्मूला में किसी एक चीज के लिए हमने परसेंटेज को फाइंड कर लिया बाय मास। इसी को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। अभी इसके हमने एग्जांपल्स करने हैं, प्रैक्टिस करना है और इसको सही तरीके से समझना है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, अभी क्वेश्चन आप कर ले। हमारे पास H2SO4 एक कंपाउंड है, उसमें आपने फाइंड करना है हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, सल्फर के लिए कितना होगा परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, और ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, ये आपने फाइंड करना है। तो चले हम फाइंड कर लेते हैं, आप भी फाइंड करें। तो यहां से अगर हमने हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना है तो सबसे पहले हाइड्रोजन का यहां पर मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 AMU है, तो 2 के कितना होगा? 2 AMU डिवाइड बाय टोटल कितना होगा? टोटल यहां से हम फाइंड करेंगे, इसका 2 हो गया, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 एक का है और यहां पर 4 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 4 के साथ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 6 जार 24, 4 1 is 4 और 2 6 4 64। तो ये 64, ये 32 और इसको 4 कर ले तो 64 प्लस 34 8 और 9 98। टोटल कितना बनता है? 98 AMU टोटल बनता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। हमने फार्मूला डेवलप किया था और वही से हमारे पास किसका आ जाएगा? हमारे पास हाइड्रोजन के लिए ये आ जाएगा। अभी हम सल्फर के लिए फाइंड करेंगे। सल्फर के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो सल्फर का कितना है? 32 है। टोटल हमने फाइंड किया है 98 है। इसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास सल्फर के लिए आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। अभी हम फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का हमें पता है कितना है? 16, लेकिन यहां पर हम 16 पुट नहीं करेंगे, 64 पुट करेंगे क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो इसलिए 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा और टोटल हमारे पास 98 AMU है और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो पहले 2 डिवाइड बाय 98, तो ये बनता है हमारे पास तकरीबन 2% बनता है। तकरीबन कितना बनता है? 2%। और इसको भी कर ले तो 32 डिवाइड बाय 98,
मल्टीप्लाई 100 32%, 32.6%। और स्टूडेंट्स अभी उसको भी कर ले, 64 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई 100 कितना आता है 65.3%। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, इसको हमने ट्राई कर लिया। अभी और भी क्वेश्चन हम करेंगे टेक्निकल, तो उसको हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट और भी कंपाउंड्स है, उसके लिए भी आप ट्राई कर लें। यहाँ पर भी हम एक कर लेंगे। और तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं H2O के लिए, HCl के लिए। HCl में हमने हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करना है, कितना होगा, और Cl के लिए कितना होगा परसेंटेज। कंपोजिशन बाय मास, ये आपने याद रखना है, बाय मास। तो बाय मास अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना है, इसका पहले हम टोटल निकालते हैं, 1 + 35.5 तकरीबन है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 36.5 AMU। अभी ये हमारे पास टोटल आ गया। यहाँ से हम हाइड्रोजन के लिए अगर फाइंड करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 है, टोटल 36.5 है, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हाइड्रोजन के लिए होगा। और यहाँ Cl के लिए करते हैं, Cl का कितना है 35.5 AMU और 36.5 टोटल है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो कर लेते हैं इसको, 1 डिवाइड बाय 36.5 मल्टीप्लाई 100, तो ये बनता है तकरीबन 2.7%। और वहीं पर अगर हम 35.5 डिवाइड 36.5 मल्टीप्लाई 100 97.2%, तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। और इसके अलावा अभी एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर हमें परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ X इज 30% और टोटल मास हमें गिवन हो इज 70 AMU, और हमने फाइंड करना है, फाइंड मास ऑफ X इन SX3। SX3 में हमने फाइंड करना है X का मास, हमें नहीं पता X का, लेकिन हमें टोटल मास का पता है कि वो कितना है 70 AMU, और X का भी हमें इतना पता है कि वो 30% ऑफ 70 AMU है। तो ये आसान है, इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे ऐसे जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज को हम लिखेंगे 100 में से 30 का बनता है, तो 30 डिवाइड बाय 100, इसके परसेंटेज को आपने इस नंबर के फॉर्म में लिखना है। अभी इसको हमने नंबर के फॉर्म में लिख लिया, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हमारा जितना भी हमारा मास है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि इस परसेंटेज का इस मास में से कितना बनता है। फॉर एग्जांपल ये 30% है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर टोटल के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में से ये हमें 30% निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल 70 के साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो 7 3 21,
21 AMU इसका आंसर आ गया। अभी स्टूडेंट्स ये इस फार्मूले को हमने कैसे डेवलप किया है, तो फॉर एग्जांपल आपको एक परसेंटेज गिवन है, तो उस परसेंटेज को आप नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो नंबर के फॉर्म में अगर आपको 20% गिवन है तो 20 का मतलब यह होता है कि 20 आउट ऑफ 100, ये इसका मतलब है और कुछ भी नहीं। अगर आपके पास 30% गिवन है तो 30 आउट ऑफ 100, इसका मतलब यह है कि 30% मतलब यह है कि 100 में से 30, तो ये 100 में से 30 को हम इस तरह लिखते हैं, 100 में से 20 को हम इस तरह लिखते हैं। अभी हमें ये गिवन है कि 30% किसी एलिमेंट का है और इतने में से है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, टोटल के साथ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने 30% उसको दिया है, 30% उसके साथ गिवन है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो टोटल में से हमें 30% निकाल के दे देगा। तो ये बात है कि जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हमने एक पार्ट हमें गिवन है और दूसरा पार्ट हमारे पास टोटल है और हमने परसेंटेज इसका निकालना है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और ये हमें 100 में से परसेंटेज निकाल के देता था कि जब भी हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये हमें 100 में से जितना परसेंट इसका बनता था वो हमें निकालता था। और वही है, वही फार्मूला है, वही हमारे पास जो मेथड है वो सेम है कि हमने यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, उसको हम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल में से हमें परसेंटेज निकाल के देगा। सिर्फ उसका रिवर्स है कि वहाँ हम पार्ट को मल्टीप्लाई करते थे परसेंटेज के साथ और वो हमें उस पार्ट का परसेंटेज निकाल लेता था। अभी हमने परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है टोटल के साथ, वो हमें टोटल में से जितना परसेंट, जितना उसका हिस्सा बनता है उस परसेंटेज के हवाले से वो हमें निकाल के देगा। तो इसको आपने याद रखना है। तो इस तरीके से हम और भी इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से हम करेंगे कि जितना परसेंटेज उसका बनता है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, उसका जो टोटल है उसके साथ, और वहां से हमारे पास निकल आएगा क्या, जो हमारा आंसर है वो हमारे पास निकल आएगा। अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हमने पढ़ना है एक्सिस और लिमिटिंग रिएजेंट को। एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसके जो कंसेप्ट है उसको समझना है। एक्सिस का मतलब यह है कि ज़्यादा हो जाना, लिमिटिंग का मतलब यह है कम हो जाना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बोतल गिवन है, उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि जो पानी है वो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा को हम क्या कहेंगे, एक्सिस। उसके साथ अगर हम लिमिट को कंपेयर कर ले तो लिमिट का हमें अक्सर समझ नहीं आता कि लिमिट हम कैसे कहते हैं कि ये कम हो जाना है। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि यू शुड लिमिट योर शुगर इनटेक। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने लिमिट करना है अपने शुगर इनटेक को। तो लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने कम करना है। अभी हम इसके कंसेप्ट को इस तरह समझेंगे कि ये तो हमारे पास रिएजेंट्स है, रिएक्टेंट्स हैं जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ H2 + O2 और यहाँ से हमारे पास बनता है H2O। अभी ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है। अभी ये रिएक्टेंट्स हमारे पास जो है ये, इनको हम रिएजेंट भी कहते हैं, लेकिन हम अगर एक्सिस इसके साथ पुट करते हैं कि ये एक एक्सिस रिएजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि वो रिएजेंट या रिएक्टेंट ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा किस हिसाब से होगा, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस के यहां पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड गिवन होगा जिससे वो ज्यादा हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब होगा कि ये रिएक्टेंट है हमारे पास, यहां पर एक स्टैंडर्ड गिवन होगा, तो उससे वो कम जब हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ये इसका कंसेप्ट है। मैं दोबारा करके दूं जल्दी से कि यहां पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड गिवन होगा, हमारे पास एक रेशो जिसे आप कह लें, जिसे आप कह दे कि ये हमारे पास एक पैमाना इसका गिवन होगा कि इससे हमने न ज्यादा करना है न कम करना है, एक स्टैंडर्ड होगा। उससे जब हम ज्यादा करेंगे तो वो एक्सिस होगा, एक्सिस रिएजेंट, और उसी से जब हम कम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अभी वो पैमाना, वो स्टैंडर्ड, वो क्या है, वो है, उसको हम कहते हैं कि वो रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रेशो गिवन होगा रिएक्टेंट्स के लिए, उस रेशो से जब कोई रिएजेंट, कोई रिएक्टेंट्स ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे ये एक्सिस रिएजेंट है, और उसी रेशो से जब एक रिएजेंट कम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स अभी इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी उसको एक्सिस रिएजेंट कैसे कह सकते हैं और उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, H2N2 और इससे बनता है NH3। अभी इसको बैलेंस कर ले। हमने क्या कहा था, जो हमारा स्टैंडर्ड था वो क्या था कि रेशो वो होगी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की होगी। तो बैलेंस, इसको पहले हमने बैलेंस करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग करेंगे। तो अभी यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस कर ले तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। अभी ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर H जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि 3 यहाँ पर थे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर H 6 हो गए, तो उसके लिए हम इसको भी 6 करेंगे, तो 3 2 6 अभी बैलेंस हो गए। अभी ये अंडर स्टडी है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएजेंट है। अभी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने इसके लिए रेशो निकालनी है। बैलेंस हो गया है, अभी इसकी रेशो क्या होगी, H के लिए H रेशो N, इसकी रेशो क्या होगी, इसकी रेशो है 3 रेशो 1, ये इसकी रेशो है। अभी ये रेशो हमारे पास कौन सी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रेशो 3 रेशो 1। अभी कोई भी रिएजेंट, कोई भी रिएक्टेंट इस रेशो से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम एक्सिस कहेंगे, और इसी रेशो से कम हो जाएगा तो उसको हम लिमिटिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 1 कर लूं और इसको मैं 2 कर लूं तो ये मेरे पास अभी क्या है, अभी इसको हमने इस रेशो के मुताबिक हमने देखना है। स्टूडेंट्स अगर यहां पर 1 है और यहां पर, पहले आप इसको भूल जाएं, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। अगर मैंने इस 1 को 2 में शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे रेशो को मैंने फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो ये तो 2 आ जाएगा, N2 के लिए तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसी 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको 2 गुना बढ़ाना है तो इसको भी 2 गुना बढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से ये रेशो आ जाएगा। अभी अगर मेरे पास यहां पर 2 गिवन है, 2 मोल्स गिवन है, तो इसके लिए चाहिए कितने, 6 मोल्स।
यहां पर कितने 1 मोल, तो ये क्या हो गया 6 से ये कितना कम हो गया 5, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्योंकि ये कम हो गया रेशो से। इसकी रेशो बनती थी 6:2 और ये उससे कम हो गया। अभी अगर मैं इसको देख लूं तो ये इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, तो इसको हम एक्सेस कहेंगे। अगर मैंने इसके हिसाब से देखना है तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा, तो इसको एक्सेस कहेंगे। अभी इसके एग्जांपल जल्दी से करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 3H2 + N2 और ये चेंज हो जाता है 2NH3 में। और अगर मेरे पास रेशियोज गिवन हो, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 2 moles of H2 are given and 3 moles of N2 are given, find excess and limiting reagent। मैंने इसको फाइंड करना है, तो यहाँ से पहले मैं रेशो लिख लेता हूँ N2 के लिए, H2 के लिए, तो वो क्या है 3, इस साइड पे H है, इस साइड पे H है और ये N है, ये 3 है और ये मेरे पास कितना है 1 है। अभी इसको मैंने 2 मोल्स कितने हैं H2 है, तो H2 को मैं क्या करूँगा 2 करूँगा, तो इसको 2 नहीं करूँगा बल्कि दूसरे को 3 कर लूँगा जो मुझे गिवन है। तो इसको अगर मैं 3 करूँगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इससे क्या आ जाएगा H2 और रेशो N2, तो ये मेरे पास 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा और ये मेरे पास 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 आ जाएगा। अभी ये मेरे पास स्टैंडर्ड रेशो बन गई। तो यहाँ पर मुझे 3 मोल्स तो गिवन है N2 के, आर गिवन एंड 3 मोल्स ऑफ N2 के मुझे 3 मोल्स गिवन है, ये तो स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। लेकिन अगर मैं इसके 9 को देख लूँ तो मुझे 9H2 चाहिए, 9H2 और H2 मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास क्या हो गया लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके हिसाब से ये एक्सेस रिएजेंट। स्टूडेंट्स ये आप दूसरे 20 पे क्वेश्चन ट्राई कर ले और डिफरेंट तरीक़ों से कर ले ताकि आपको सही से समझ में आ जाए।